हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम करने वाले हैं पेन टूल, टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इन बेसिक टूल्स के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इलस्ट्रेटर में, इलस्ट्रेटर सीखने के लिए, उसके अंदर वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना न्यू पेज बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 180 रखेंगे और यहाँ से इसकी हाई रेजोल्यूशन वगैरह 372 ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ से अपना पेज का नाम रख ले देते हैं, जैसे कि कुछ भी। ओके, तो अभी हम अपना पेज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पेज क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन ने पिछली वीडियो में जैसे मैजिक वॉन्ड टूल और आर्क टूल किया था, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पेन टूल के बारे में। तो सबसे पहले पेन टूल का काम क्या होता है, चलो मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन देता हूँ, ये कैसे वर्क करता है। पेन टूल से आप कस्टम शेप्स या पाथ्स बना सकते हैं, एंकर पॉइंट्स और कर्व से आप क्रिएटिव डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल टूल है वेक्टर डिजाइन के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अब कस्टम शेप्स वगैरह कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले अपन पेन टूल ले लिया अपन ने, ऐसे पेन टूल को हम कुछ भी यूज करेंगे, क्लिक बाय क्लिक करेंगे तो ये ऐसे रैंडम पाथ बनाएगा अपना, और शिफ्ट के साथ जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सीधी लाइन में चलेगा। ओके, इतना समझ आया। तो अभी मैं आपको इसके साथ कुछ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम इनको पहले डिलीट कर लेते हैं, इसको एंटर करके यहाँ से कंट्रोल एंड डिलीट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज वगैरह इसको बड़ा कर लेता हूँ और फिल को कर देता हूँ और यहाँ से। ओके, तो मैं बनाने वाला हूँ एक झोपड़ी। ओके गाइज, तो जिससे आपको समझ में आएगा पेन टूल के बारे में ज़्यादा। तो चलो, सबसे पहले मैं शिफ्ट दबा के एक सीधी लाइन प्रेस करता हूँ और फिर शिफ्ट दबा के एक नीचे लेके आता हूँ और शिफ्ट दबा के यहाँ पे करता हूँ और शिफ्ट दबा के यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे अभी अपनी इतनी शेप बन गई, अभी हमको और शेप्स बनानी है। तो और उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पेन टूल को यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर देंगे, ये एक शेप बन जाएगी। जहाँ पे भी आपने पाथ को स्टार्ट किया था और लास्ट वहीं तक लेके जाओगे तो आपका पाथ वहाँ पे बंद हो जाएगा, यानी शेप क्लोज हो जाएगी। जैसे कि अपन ने ये ऐसे यहाँ पे पाथ बनाया और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जब भी लेके जाएंगे इसका यहाँ पे एंकर पे ये ऑफ हो जाएगा। ओके, तो मैं फिर से एक और न्यू शेप बनाता हूँ, यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके यहाँ से और शेप को बंद करना ज़रूरी है गाइज। अगर आप शेप बंद नहीं करोगे तो उसके अंदर कलर फिल नहीं होगा, यह बात आप ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ से इसको ऐसे किया, ऐसे 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 इसको मैंने ये बना दिया और यहाँ से एक विंडो बना देता हूँ इसकी। यहाँ से मैंने इसकी विंडो बना दी, इसको यहाँ से ऐसे किया और इसको यहाँ से ऐसे किया। यह बन गई हमारी एक प्यारी सी झोपड़ी। गेट भी बना देते हैं जिसके अंदर दरवाजे भी बनाई देते हैं। ओके, ये मैंने इतना इसको बना दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पेन टूल का सिंपल वर्क। मैंने आपको बता दिया कि पेन टूल से अपन कैसे कोई भी शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब पेन टूल को हम कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सब आपको सीधा शिफ्ट के साथ आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे वाले टूल्स बताता हूँ पेन टूल्स के अंदर। तो सबसे पहले होता है ऐड एंकर पॉइंट्स टूल। ये अपना क्या वर्क करता है, जैसे कोई भी शेप है, अपन ने शेप बनाई, उसके अंदर इसके अंदर एंकर पॉइंट्स ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा, जैसे ये शेप है, ये मैंने यहाँ से इसको इस वाली शेप को सिलेक्ट कर लिया। अब हमको कहीं पे भी इसको यहाँ से बीच से, मतलब कहीं पर से भी अपन इसको एक्सपेंड करना है या मोड़ना है, इसके अंदर एंकर पॉइंट ऐड करने हैं। तो सबसे फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बना देगा। अब हम इसको कैसे भी फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ओके, देखो ऐसे आया समझ, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब फिर अपन इसके बाद अपना टूल आता है
डिलीट एंकर पॉइंट टूल। आपको सिंपली इसको देखने से ही पता लग गया होगा कि ये क्या करेगा, इसको यहाँ से ये माइनस कर देगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे कोई भी एंकर के ऊपर तो ये यहाँ से हटाएगा। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिर अपन रहता है एंकर पॉइंट टूल। ये क्या काम करता है, ये एंकर पॉइंट टूल ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि अपना कोई भी हार्ड कॉर्नर वगैरह है उसको राउंड कर्व में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अब हम यहाँ से इसको ये ऐसे यहाँ से इसको कॉर्नर है, इसको हम कर्व करने के लिए करते हैं। ये देखो यहाँ पे इसका सिंबल आ रहा है कर्व का। अब हम यहाँ पे इसको प्रेस करके माउस के लेफ्ट क्लिक से और इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ऐसे अपनी शेप को कर्व कर देगा। ओके, तो ये ऐसे वर्क करता है। जैसे अब मैं इसको कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ। जैसे कोई भी शेप बनाता हूँ। ओके, ये मैंने शेप बना ली और पेन टूल से भी कुछ बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये कुछ भी बना लिया। ओके, अब मैं लेता हूँ एंकर पॉइंट टूल। तो ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के। अब हम इसके कॉर्नर को अगर अपन को राउंड करना है तो ये देखिए इसको ऐसे शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये दोनों साइड से मतलब इक्वल और अच्छे से अलाइन होके कर्व करेगा, वरना वो वैसे रैंडम कर्व करेगा। अब हम इसको कर्व करना है तो वैसे ही इसको भी हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये इक्वल और अच्छे से करेगा। और वैसे अगर हम करेंगे अपने हिसाब से तो ये कैसे भी अपन इसको कैसे भी रैंडमली कर सकते हैं। अब इसको मतलब आपको एक कॉर्नर इसका मूव करना है, दोनों नहीं करने तो अपन को यहाँ से सिंपली इसको पकड़ के एक साइड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोनों साइड से करना है तो यहाँ से इसको प्रेस करेंगे पकड़ेंगे, और एक साइड से करना है तो इसको यहाँ से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की साइड। सो गाइज, अब हम बात करेंगे अपने टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे रेंडमली कहीं पे भी जहाँ पे अपन को टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और अपन के पास ऐसा आ जाएगा लोरेम स्पम मंडा हुआ। अब इसके ऊपर कंट्रोल ले करके इसको डिलीट करके जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अपने चैनल का नाम है एमवर्स, तो मैं ये लिख देता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप कभी भी टेक्स्ट को ऐसे बड़ा नहीं करोगे। अगर ऐसे बड़ा करोगे तो इसका पूरा अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ये बिल्कुल घटिया लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए सबसे पहले प्रेस करना है कंट्रोल टी। ये आपका टेक्स्ट टूल की पूरी विंडोज़ आ जाएगी, कैसे इसको बड़ा छोटा वगैरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन के पास आ गया इसको बड़ा छोटा करने के लिए टेक्स्ट को। तो यहाँ से अपन इसको 72 करेंगे, इस हिसाब से इसको 72 बड़ा कर सकते हैं। अपन बात करते हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में। फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे अपन के पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे अपन कोई भी फ़ॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसका रेगुलर, जैसे ये रेगुलर आ रहा है तो फ़ॉन्ट फैमिली होती है, जैसे कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली है, ये पॉपिंस का है। इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे तो इसके नीचे बहुत सारे मतलब इसके अलग अलग टाइप आ जाएंगे। जैसे ये इटैलिक है, ये मीडियम है, मीडियम इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, एक्स्ट्रा बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास ये सारे टूल्स आएंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे है पैराग्राफ, ये इनको छोड़ो गाइस, आप इनकी तरफ ध्यान मत देना। आपको अगर एडवांस क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको इन सारे टूल्स के बारे में बताऊँगा। तो फिर आते हैं हम पैराग्राफ की साइड। तो पैराग्राफ कैसे वर्क करता है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद सो गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं एरिया टाइप टेक्स्ट टूल के बारे में, ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन को कोई भी शेप क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि ये शेप क्रिएट कर ली मैंने, इसके अंदर इसको फिल को कलर हटा देना है। स्ट्रोक आपको बड़ी रखनी है तो स्ट्रोक आप बड़ी रख सकते हैं। फिर ये कैसे वर्क, शेप बनाने के बाद आपको सिंपली एरिया टेक्स्ट टूल ले लेना है और इसके कॉर्नर पे आप जब प्रेस करेंगे तो आपके साइड आपकी जो शेप है उसके अंदर आपका टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी शेप के अंदर कैसे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम एरिया टाइप टेक्स्ट टूल। ओके, सो गाइस, एरिया टाइप टूल के बाद अपन के पास आता है टाइप ऑन ए पाथ टूल। ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले अपन को कोई भी पाथ बना लेना है। जैसे कि मैं पेन टूल से एक पाथ बना लेता हूँ। ये मैंने पाथ बनाया और इसको ऐसे कर दिया। अब मैं लूँगा पाथ टूल। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेस करूँगा तो देखिएगा जैसे आपने कोई भी पाथ बनाया तो ये उसके ऊपर ही टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब उसके ऊपर ही टेक्स्ट करेगा। जैसे अब अपन कुछ भी
रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके ऊपर। ये आपका जितना बड़ा पाथ होगा ये उतने ही बड़े पाथ के ऊपर वर्क करेगा। ओके गाइज, तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की साइड, जो कि है अपना वर्टिकल टाइप टेक्स्ट टूल। तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। और वर्टिकल टाइप टेक्स्ट टाइप टूल, आपको इसको देख के पता ही लग रहा होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ये वर्टिकली वर्क करता है, वर्टिकली टेक्स्ट करता है। जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ बुक, ये बुक ऐसे मतलब ये वर्टिकली टाइप करता है, ना कि हॉरिजॉन्टली। तो अपना ये कैसे मतलब जैसे वर्क करते हैं ना, अलग अलग टाइप से टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं डिजाइनिंग के लिए, तो ये उसके लिए वर्क या काम आता है। तो इसके बाद हम उसके वर्टिकल एरिया टाइप टूल, जैसे देखो गाइस, अपना टाइप टूल के बाद एरिया टाइप टूल और टाइप ऑन ए पार्ट टूल था, वैसे ही वर्टिकल एरिया टाइप टूल और वर्टिकल टाइप ऑन ए पार्ट टूल है। तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कंट्रोल ए करके डिलीट किया, और फिर अपन को वैसे ही अपन को एक शेप बना लेनी है, उसको बॉर्डर रख लेने हैं और फिल हटा देना है। उसके बाद अपन को लेना है ये टूल और वैसे ही इसके ऊपर प्रेस करना है और अपना ये वर्क करेगा। सिंपली गाइस ऐसे ही वर्क करेगा। ओके, इसको मैं कंट्रोल करके डिलीट कर देता हूँ। और फिर अपना आता है वर्टिकल एरिया टाइप टूल के बाद अपन के पास आता है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। तो ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले अपन को पाथ बना लेना है। जैसे मैं पेन टूल से कोई भी पाथ बना लेता हूँ, और पाथ बनाने के बाद वैसे ही अपन को इसके ऊपर आके प्रेस करना है। और ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्टिकली इसके ऊपर टेक्स्ट किया जाएगा, बस सिंपल ऐसे ही है गाइस। ओके, तो फिर मैं इसको कंट्रोल करके डिलीट करता हूँ मैं से इसको। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने नेक्स्ट टूल टच टाइप टूल के बारे में, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन को कोई भी जैसे टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे मैं वर्ड्स लिख लिया। अब ये लिखने के बाद गाइस अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली वही टूल ले लेना है जो अभी अपन इसका यूज़ करेंगे, टच टाइप टूल। अब अपन को जैसे कोई भी वर्ड के ऊपर टच करना है। अब इसके ऊपर टच करने के बाद अपन इसको बड़ा छोटा, ठीक है, इसको बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, इसको रोटेट कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस ये ऐसे वर्क करता है। अपन इसको मतलब एडिट कर सकते हैं एक सिंगल वर्ड को कैसे भी करके, ठीक है। सिंपली ये इसी के वर्क के काम आता है। दैट्स इट। फिर अपन के पास आते हैं अपनी लाइन्स टूल। मैं आपको जल्दी जल्दी इन सभी टूल के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन डिजाइन की ओर चलेंगे जो अपना एडवांस के अंदर होगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे अभी अपने के पास आ गया लाइन सेगमेंट टूल। ये कैसे वर्क करता है, तो अपन को लाइन सेगमेंट टूल ले लेना है और अपन को यहाँ से स्ट्रोक इसके बढ़ा लेनी है। जैसे 4 कर लिया और फिल को कर देना है अपन को नन, ठीक है। तो आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये आपको लाइन पूछेगा कि कैसे मतलब कितनी पिक्सल की आपको लाइन की लेंथ रखनी है और कितनी डिग्री पर रखनी है, ठीक है। तो जैसे अपन को 100 पिक्सल की चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपन के पास 45 डिग्री पर 100 पिक्सल की एक लाइन आ गई है। तो इसको डिलीट करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ये और कैसे वर्क करता है। जैसे अपन को लेफ्ट क्लिक कर प्रेस करके रखना है, और जैसे आप ऐसे करोगे तो ये रैंडम कहीं पे भी मतलब आप इसको बना सकते हो। और इसके ऊपर जब शिफ्ट दबाओगे तो आपको इसके साइड में तो ये पिक्सल दिखेंगे, और जैसे ही आप मतलब इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो। बस ये इसी के वर्क के काम आता है। तो हम अब इसको डिलीट करके नेक्स्ट वाले टूल्स के ऊपर चलते हैं, कैसे वर्क करते हैं। आर्क टूल, तो ये अपन के लिए एक आर्क टाइप की कर्व लाइन बनाएगा। तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले अपन को वैसे ही अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो एक्स वाई आपको दे देनी है, और ये टाइप आ गया इसका ओपन क्लोज, एक्सिस देना है, ठीक है। और ये इसकी स्लोप मतलब इसको कितना कन्वर्स वगैरह फिल आर्क रखना है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करती है। आप जैसे ही इसको ऐसे प्रेस करके रखोगे और आपको मतलब कितने डिग्री के ऊपर ये कैसे आर्क करनी है, तो ये ऐसे ही वर्क करता है। ओके गाइस, अगर आपको इसको और आर्क करना है, ठीक है, जैसे मतलब ये ऐसे है, अभी आपको इसको और वो करना है, तो आपको मैंने एक टूल बताया था जिसका नाम था कन्वर्ट एंगल टूल। इसको प्रेस करके इसको अपन या से इसके कर्व हैंडल से इसको और भी कर्व बना सकते हैं, इसको ऐसे करके गाइस, ठीक है। कंट्रोल करके इसको डिलीट करेंगे। फिर अपने पास आता है अपना आर्क टूल के बाद स्पाइरल टूल। ये कैसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है गाइस, जैसे ही आप इसको प्रेस करके
मतलब शेप बनाओगे तो ये ऐसे वर्क करेगा। और सिंगल क्लिक करोगे तब आपके पास उसकी सेटिंग आ जाएगी स्पाइरल टूल की, इसके रेडियस आ जाएगा, सेगमेंट और इसका स्टाइल आ जाएगा कि ये स्टाइल कैसे करनी है। ठीक है, आपको अगर जैसे मैं 25 सेगमेंट कर देता हूँ और इसकी जो स्टाइल है इसको चेंज कर देता हूँ, और इसका पिक्सल वगैरह जैसे कितना बड़ा होगा रेडियस मेरे तो इसको मैं 300 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका देखिए ये 80% ही रहने देता हूँ। ओके, तो इसको मैं ओके करूँगा तो अपने पास ऐसे स्पाइरल बना आ जाएगा। ये शेप होती हैं गाइस, ये डिज़ाइन बनाते हैं तब वर्क करता है। ओके, तो अब मैं इसको कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देता हूँ। गाइस मैंने मेरे कन्वेंस को वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें इजी रहता है जैसे कोई भी अपन डिज़ाइन बनाते हैं उसके लिए। तो फिर अपन के पास आता है रेक्टेंगल ग्रिड टूल। ये भी गाइस बहुत काम आता है, जैसे आप कोई भी डिज़ाइंस वगैरह बना रहे हो तो उसको ग्रिड में रखने के लिए। तो सबसे पहले वही है, आप सिंगल क्लिक करोगे तो आपको आपके पास ऐसे रेक्टेंगल ग्रिड टूल का ऑप्शंस आ जाएंगे, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो सबसे पहले वेट द हाइट आ जाएगा, आपके पास नंबर्स आ जाएंगे कि जैसे कितने नंबर रखने हैं हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स के और वर्टिकल डिवाइडर्स के। आपको यहाँ से इसको स्क्यू वगैरह भी कर सकते हो, इसको स्क्यू कर सकते हो और यहाँ से फिल ग्रिड वगैरह कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसे ग्रिड बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको लेफ़्ट क्लिक करके प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये बराबर इक्वल बड़ा होगा, और वैसे करोगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब आपके पास ये सब आ गया। ओके गाइस, ये करने के बाद आपके पास ऐसे ग्रिड्स आ जाएंगी जो आप अपने डिजाइंस वगैरह के लिए वर्क करेंगे तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वो मैं आके आपको बता दूँ। आप पोलर ग्रिड टूल ये कैसे वर्क करता है गाइस, ये भी ऐसे ही पोलर ग्रिड टूल, ये भी डिजाइन है। इसको ऐसे प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये शिफ्ट और होल्ड के साथ करेंगे तो बराबर एक ही जगह पे बड़ा छोटा होगा। और वैसे अगर आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास विड्थ हाइट आ जाएगा, इसके नंबर सेगमेंट्स आ जाएंगे। इसको स्क्यू वगैरह तो मैं आपको एक बार इसको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को 10 सेगमेंट चाहिए, इसको स्क्यू चाहिए मतलब 76%। इसको यहाँ से इसके अंदर की जो लाइन्स हैं ये कितनी रेडियल डिवाइडर्स मतलब इसके डिवाइडर्स कितने होने चाहिए। जैसे इसके अंदर मेरे को चाहिए 7 डिवाइडर्स, और इसको क्रिएट कंपाउंड पाथ फ्रो एलिप्स, तो ये ऑप्शन आते हैं, इसको मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ गाइस। इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए गाइस, जैसे अपन ने बोला था इसको वैसे इसने क्रिएट करके दे दी। तो ये सब गाइस आपके टूल्स वगैरह थे। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अपने ब्रश टूल के बारे में, शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल के बारे में, और इरेजर टूल्स वगैरह की। ये सब आपके सिंपल्स टूल हैं। तो गाइस जी ये सब होने के बाद मैं आपको फिर अपने डिज़ाइंस वगैरह के बारे में बताऊंगा कि डिज़ाइंस वगैरह कैसे वर्क करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो थैंक यू गाइस, जब तक आपका धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें।